हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने मंगलवार को कांगड़ा में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय दत्त ने कहा कि कांग्रेस हिमाचल में भाजपा के मिशन रिपीट को डिफीट कर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में समाज का हर तबका तंग और दुखी है। राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए बीजेपी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और परिवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग कर रही है। संजय दत्त ने कहा कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने दौरा कर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है और कांग्रेस घर घर हर घर कांग्रेस का नारा देकर विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। वहीं विधायक पवन काजल ने कहा कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद पिछले वर्ष बरसात से प्रदेश को हुए लगभग 1400 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान के बदले केंद्र सरकार फूटी कौड़ी देने में हिमाचल को नाकाम रही है। अब बरसात दोबारा आने वाली है, ऐसे में जनता का विश्वास सरकार से उठने लगा है। काजल ने कहा, लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जिला कांगड़ा से विकास में भेदभाव को आधार बनाकर कांग्रेस जनता से चुनाव में समर्थन मांगेगी। उन्होंने जिला के बीजेपी नेताओं से जिला के विकास में भेदभाव और IT पार्क का निर्माण न कराने पर खुली बहस की चुनौती भी दी। देखिए, ऐसा है, मैंने कांगड़ा में जो है ज्वालामुखी से शुरुआत की, उसके बाद कांगड़ा के हर विधानसभा क्षेत्र, आज ये जो है मेरा आखिरी विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा का है। 15 के 15 क्षेत्र में कवर कर चुका हूँ और चंबा जिले के भी सारे कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने कवर किया। मैंने अपने दौरे में एक तो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं की भावना सुनी, साथ ही साथ हर जगह पे जो हमारे राजनीति से जुड़े नहीं हैं लेकिन प्रतिष्ठित नागरिक हैं, जिसमें डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, पत्रकार हो गए, ऐसे लोगों से भी मैंने बात करके समझने का प्रयास किया है। पूरे तरीके से जो फीडबैक हमें मिल रहा है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि लोग बहुत त्रस्त, दुखी और लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, कि जो वायदे सरकार ने किए थे उसके विपरीत काम हो रहा है। इसलिए वो अपना मन बुना चुके हैं। हिमाचल में 6 महीने पहले जो 4 बाई इलेक्शन हुए थे, उस 4 बाई इलेक्शन में वो एक ट्रेलर था, झांकी थी। इसकी पिक्चर आपको ये वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगी। आप अंदाज लगाइए कि कितना परिवर्तन 360 टर्न हुआ, कि जो 2-2.5 साल पहले लोकसभा का मंडी का चुनाव हुआ था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी 4 लाख से भी ज़्यादा मतों से जीती थी, वो बाई इलेक्शन में वो क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि लोगों को कितना प्रताड़ित उन्होंने किया, कि लोगों ने मन बना लिया। हम तो जो है जनता के लिए एक माध्यम है कि परिवर्तन लाने की, और जनता का विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने देख लिया, धोखेबाज निकले। और दूसरे जो कुछ लोग जो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए इधर आ रहे हैं, उनकी क्या कमिटमेंट है हिमाचल से, ये भी जनता जानती है, क्योंकि कभी भी हिमाचल में रह के तो उन्होंने काम किया नहीं। और जिस राज्य की जिम्मेदारी उनको सौंपी, जो एक बॉर्डर स्टेट है, पिछले 1.5-2 महीने में वहाँ के हालात जैसे पत्थर हो गए। और उसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है, जो बाई इलेक्शन हुआ, वो बाई इलेक्शन में क्या रिजल्ट आया। तो पीछे हमने देखा उत्तराखंड के चुनाव हुए, गोवा के चुनाव हुए, जिन जिन राज्यों के चुनाव हुए, ये पार्टी वहाँ गई, चुनाव के टाइम में बड़े बड़े वादे किए, चुनाव में डिपॉजिट गए, उसके बाद फिर 5 साल दिखे नहीं। तो ये स्पष्ट है कि जनता को परिवर्तन का माध्यम जो है कांग्रेस पार्टी ही लग रहा है। ये चुनावी वर्ष है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं चाहता तो शिमला में बैठ के सबको बुला सकता था, लेकिन जिस दिन से मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने हिमाचल का दायित्व सौंपा है, और आपके जो पत्रकार मित्र लाहौल स्पीति में हैं, जो मंडी में हैं, जो कुल्लू में हैं, आप उनसे भी जानकारी लीजिए कि पहले दिन से मेरी कार्यशैली ये रही है कि मैं शिमला में नहीं बैठूंगा, मैं हर विधानसभा क्षेत्र, हर ब्लॉक, हर जिले में जाऊंगा। और ये चुनावी वर्ष है। हर नेता को
एक कार्य क्षेत्र अपने काम का दिया गया है। मैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में गया, उन विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ के जितने हमारे नेता थे सब उपस्थित रहे। तो इलेक्शन का समय है, अब आप पत्रकार हैं, आपको कांग्रेस की बीट दी है, किसी को बीजेपी की बीट दी है, तो जरूरी तो नहीं कि बीजेपी की बीट वाला भी कांग्रेस की पत्रकार परिषद कवर करे। उसी तरीके से हमारे जितने पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी है, वो निभा रहे हैं। देखिए, एक बात ऐसी है कि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के पद का हम सम्मान करते हैं, उसकी एक गरिमा है। लेकिन अगर देखा जाए तो बार बार लगातार हताश होने की वजह से, डरे हुए होने की वजह से मुख्यमंत्री जी मुकेश भाई पे पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं, निचले स्तर के कमेंट्स कर रहे हैं, जो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, आप मुकेश भाई की कार्यप्रणाली देखिए, वो भ्रष्टाचार जो होगा उसको उजागर करते हैं, सरकार की गलत नीति होगी उसके बारे में बताते हैं, व्यक्तिगत कभी नहीं बोलते। लेकिन हम हाल में देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने डर गए हैं, इतने बिथरा गए हैं कि वो पर्सनल कमेंट करते। हमारी तो अपील है कि राजनीति में जो है एक गरिमा अपने पद की बनाए रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पद की गरिमा है, विपक्ष के नेता के पद की गरिमा है, तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा अपील है कि आप अपने पद की गरिमा बनाए रखिए, पर्सनल मत करिए, आइडियोलॉजी की बात करिए, उपलब्धियों की बात करिए, हम विफलताओं की बात करेंगे, जनता तय करेगी। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो कांगड़ा। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।